तो दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद तोमर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखें गणित कक्षा 6 का अभ्यास 1 करेंगे। हमारी अभ्यास है प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। अर्थात अंकों में लिखना है 427, 400 प्लस 27, ये हो जाएगा 427। फिर है 3501, 3501, तो 3501। फिर है 115, 115। फिर है 79,000, 79,029, 79,000 प्लस 29। प्रश्न नंबर 2 का आ है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहली संख्या है 7019, तो ये हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7,019। फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 23,013, 23,013। फिर अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 69,000, 69,379। फिर अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8,93,000, 59। 8,93,059। फिर अगला है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे होते हैं। जीवाणु अंडे कितने हैं? 100, जिन्हें हमें शब्दों में लिखना है 100। और ये कितना है? इसे हम 100 कह सकते हैं, 100। फिर जीवाणु कोष, जीवाणु कोष कितने हैं? 1,000। फिर है बैक्टीरिया, जीवाणु कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 6 जीरो आ जाएंगी, 10 लाख। फिर वायरस, विषाणु कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 और 4 7, 2 4 6 7। ये आ जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। ये हो जाएगा। फिर है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटना है। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो अंक होते कौन कौन से हैं? अंक होते हैं हमारे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें से ही छांटना है कि इसमें कौन कौन से आए हुए हैं। तो इसमें कौन से हैं? 0,1। इसमें कौन से हैं? 1,1। इसमें कौन से हैं? 1,8। इसमें कौन से हैं? 0। और इसमें कौन से हैं? 3। जो भी संख्याएं हैं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 125, तो इसमें जो अंक होंगे 1 2 5। फिर अगला सवाल है, 1 2 और 3 से बनने वाली 1 2
और 3, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे साधारण तरीका है जो अंक दे रखे हो। पहली संख्या तो बिल्कुल ऐसे ही हो गई। दूसरी, 1 को अपनी जगह रहने दें, 3 को 2 की जगह ले आए, 2 हो गई संख्या। तीसरी संख्या के लिए 2 को आगे लगा दो, 2 को सैकड़े के स्थान पर कर देंगे, दहाई के स्थान पर आ जाएगा 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर उसके बाद 3 को सैकड़े के स्थान पर कर लेंगे, 3 1 2 और 3 2 1। तो 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं होंगी 123, 132, 213, 231, 312 और 321। हमारा 5वां सवाल है 0 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 3 अंकों की पूछी है तो पहले 3 को लिख लेंगे, 0 को लिख लेंगे और 5 को लिख लेंगे। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या हो जाएगी 3 5 0। तीसरी संख्या हो जाएगी 5 0 3। चौथी संख्या हो जाएगी 5 3 और 0। तो 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी? 305, 350, 503 और 523। ये संख्याएं 0 3 5 से बनेंगी। फिर हमारा छठा सवाल है 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें पहले बड़ा अंक देखेंगे। बड़ा अंक कौन सा है हमारा? 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5 और फिर 0। फिर छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले देखो 0 को लिखेंगे तो एक अंक कम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5, फिर 0, 0 के बाद 6 और 7। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें कि अवरोही क्रम में लिखेंगे अगर अंकों को तो वो बड़ी संख्या बनेगी और आरोही क्रम में लिखेंगे तो वो छोटी संख्या बनेगी। फिर है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंक लिखने हैं। सबसे बड़ी के लिए हमने पहले भी बताया था 9 को 5 बार लिख दो, 9 को 5 बार लिख दो तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या के लिए पहले 1 लिखते हैं और फिर 5 अंकों की बनानी है तो 4 जीरो लगाएंगे, 4 जीरो हो गई। अब हमारा 8वां सवाल है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। तो प्रत्येक अंक के स्थानीय मान के लिए देखो पहले 1 का निकालें। 1 किसके स्थान पर है? वंश, इकाई, टेंस, 100 और 1000। तो वंश के लिए क्या होगा? वंश के लिए होगा हमारा 1 गुणा 1 बराबर 1। टेंस के लिए होगा 3 गुणा 10 बराबर 30 और 100 के लिए होगा हमारा 2 गुणा 100 बराबर 200 और 5 जो है वो 1000 है तो 5 के आगे हम 1000 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 5000। हम इनको चेक कर सकते हैं कि 5000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 1 ये सब मिलके 5231 हो जाता है। फिर है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालने हैं। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हम देखेंगे पहला 6 इकाई के स्थान पर 6 गुणा 1 बराबर 6 आ जाएगा और दूसरा 6 है सैकड़ा के स्थान पर तो 6 गुणा 100 बराबर 600। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का स्थानीय मान एक 6 होगा और दूसरा 600 होगा। इस प्रकार हमारी पहली अभ्यास कंप्लीट होती है। तो स्टडी विद तोमर चैनल में आपने आज पहली अभ्यास पूरी की। अब हम अपनी सीरीज चालू रखने के लिए अगली अभ्यास हम अगली वीडियो में पूरी करेंगे। तो हमने अभी अभ्यास 1 पूरा किया। पहले क्वेश्चन में था अंकों में लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में था शब्दों में लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में था जो वाक्यों में आई हुई संख्या है उनको शब्दों में लिखना है। हमने पहले वो जो भी संख्या अंकों में थी अंकों में लिख के उन्हीं को शब्दों में लिख दिया है। फिर अगला क्वेश्चन था कि जो संख्याएं हमें दे रखी हैं उनमें अंक बताने हैं। फिर 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिख दी। फिर 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिख दी। और फिर अगला था 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी। 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने लिख दी। 5231 में प्रत्येक संख्या अंक का स्थानीय मान हमने निकाल के फिर उसे जोड़ के बता दिया और 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान हमने ज्ञात करके बताया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।